क्या आप भी सीखना चाहते हैं code.org पर ऐसे ऐप प्रोजेक्ट जो कि बताता हो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल का तीनों डायमेंशंस दिया हुआ है, तीनों लेंथ दिया हुआ है, तो जब आप उसके तीनों साइड के लेंथ को डालोगे तो बता देगा कि उस लेंथ के साइड से ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। कि मैं तो जल्दी उठ गया लेकिन बारिश होने लगी, मैं जिम नहीं जाऊंगा। बारिश तो नहीं हो रही है, मैं ही लेट उठा तो भी जिम नहीं जाऊंगा। अगर दोनों हो रहे हैं, ना तो मैं सही टाइम पे उठ पाया और बारिश भी हो रही थी, तब तो कोई सवाल ही नहीं है जिम जाने का। हेलो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग क्लास 8 के चैप्टर 1 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी एक ऐप देखी जो कि आपसे ट्रायंगल का डायमेंशंस लेता है और वो ऐप बताने में सक्षम है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। एक्चुअली अगर आपने क्लास 8 को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपको मैथ्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि कोई भी लेंथ का हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। वो डिपेंड करता है कि उसके तीनों साइड के डायमेंशंस क्या क्या हैं। और ये ऐप जो है ये वही बताती है कि अगर आपके ट्रायंगल्स के डायमेंशंस अलग अलग हैं और आप जब इस ऐप में डालते हैं उस ट्रायंगल्स के तीनों साइड के लेंथ को, तो ये ऐप बता देता है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या हो सकता है, और बेसिकली दो ऑपरेटर पर फोकस करेंगे हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद हम लोग ये जो code.org का प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग एक ऐप बनाए थे उसको भी सीखेंगे। हेलो बच्चों, क्या आप भी सीखना चाहते हैं code.org पर ऐसे ऐप प्रोजेक्ट जो कि बताता हो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल का तीनों डायमेंशंस दिया हुआ है, तीनों लेंथ दिया हुआ है, तो जब आप उसके तीनों साइड के लेंथ को डालोगे तो बता देगा कि उस लेंथ के साइड से ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, तो आप बने रहो इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि code.org पर उस ऐप को कैसे बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हर्ष भारद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करा है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे छूटे ना। इस YouTube चैनल पर हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च किए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम जो कि IOI, अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ZIO और ZCO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि IOI क्या होता है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप जान सकते हैं कि IOI क्या होता है। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे अमेजिंग कोर्सेज लाते रहने के लिए। ओके, तो चलते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स से पहले हम ये जानना होगा कि आखिर ऑपरेटर्स क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे साइन होते हैं जो कि अगर किसी डेटा पे इम्पोज किए जाते हैं, किसी डेटा के साथ लगाए जाते हैं, तो वो उन डेटा के साथ कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, एक फिक्स एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि माने कि ये एक सिंबल है प्लस का, ये एक सिंबल है, अगर ये कुछ डेटा के साथ लग जाता है तो ये खास एक्शन परफॉर्म करता है। उस एक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एडिशन। ठीक है, एडिशन करवाता है। तो सिंपली क्या हो गया, ये जो प्लस है ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है, इसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि ऑपरेटर क्या होता है। अब समझते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है। इसका स्पेलिंग नोट कर लेना तुम लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑपरेंड, वैसे अभी यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि ऑपरेंड का स्पेलिंग क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेंड क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर, सपोज दैट ये ऑपरेटर है प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये जिस भी डेटा के साथ ऑपरेट करता है उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? उस डेटा को हम लोग कहते हैं ऑपरेंड, OPERAND। तो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से ऑपरेटर को जब हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड। मतलब कि कुछ ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, कुछ ऑपरेटर जो है बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। तो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर उस ऑपरेटर को कहते हैं जो ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है। क्या? केवल एक ही ऑपरेंड पे वर्क करता है। और बाइनरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर को कहते हैं जिसको ऑपरेट होने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड चाहिए। आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप लोग बताओ कि ये जो प्लस ऑपरेटर था ये कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी है या बाइनरी है? यार ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि जो प्लस ऑपरेटर है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि प्लस ऑपरेटर को
ऑपरेट करने के लिए इसके इस साइड भी कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, इस साइड भी कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, मतलब कि इसको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है ऑपरेट होने के लिए, इसलिए एक बाइनरी ऑपरेटर है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर भी एक तरीके का बाइनरी ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर एक तरीके का बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब कि इसको भी ऑपरेट होने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती होगी। ये तो बात क्लियर हो गई कि इसको भी ऑपरेट होने के लिए 2 ऑपरेंड की तो जरूरत पड़ती ही होगी। चलो ठीक है, वो ऑपरेंड क्या क्या होते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या होता था, इफ के अंदर में एक कंडीशन दी जाती थी और उस कंडीशन के बेसिस पर हम जज करते थे कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कोई और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स हुआ तो कोई और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिंपली हम यही कह रहे हैं कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट था, अगर इफ के अंदर में एक यहाँ पे कंडीशन हुआ करती थी, अगर ये कंडीशन सही होगी तो एक खास एक्शन परफॉर्म किया जाएगा और अगर ये कंडीशन गलत होगी तो एक खास एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज दैट कंडीशन है कि अगर आज बारिश हुई, अगर आज बारिश हुई मतलब कि अगर बारिश होता है, अगर ये ट्रू कंडीशन है तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, ये एक एक्शन हो गया। और अगर बारिश नहीं हुई मतलब कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं खेलने जाऊंगा, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो जब भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रहा है, जब आप अलग अलग एक्शन को या अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो तो वो इफ एल्स कंडीशन के हेल्प से, तो अगर हमें किसी एक कंडीशन के बेसिस पर कोई भी जजमेंट लेना होता है तो वहां तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन को यूज कर लेते हैं। बट क्या होगा जब हमें 2 या 2 से अधिक कंडीशन से डील करना होता है तो उस समय किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप बोलो कि सर एक तो नेस्टेड इफ एल्स आई, एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा देंगे, लेकिन वो बहुत ही लेंदी पड़ता है, उसमें आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं जो कि आपके प्रोग्राम की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं। सिंपली आप समझो कि कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल ब्लॉक दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन योर कोड। अगर आपको अपने कोड में कहीं भी डिसीजन मेकिंग करना है जहां पर आपको 2 या 2 से अधिक कंडीशन के बेसिस पर किसी डिसीजन को डील करना है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। व्हेन वी नीड टू मेक आवर डिसीजन, जब भी हमें अपने डिसीजन को लेना होता है किस बेसिस पर, 2 या 2 से अधिक चेक्स पे, 2 या 2 से अधिक कंडीशन को चेक करने के बाद, तो वहां पर हम लोग को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें। ठीक है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कुछ 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आए तो यहाँ पर हम लोग को दिख गया कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है नॉट ऑपरेटर। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है एंड ऑपरेटर, क्या होता है और ऑपरेटर और क्या होता है नॉट ऑपरेटर। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर का कहना है, देखो ये ऑपरेटर है, देखो ये ऑपरेटर जो है ये 2 ऑपरेंड पे के बेसिस पे वर्क करेगा। और अभी हम बताएं कि लॉजिकल ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर होता है जो कि वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है जहां पर 2 या 2 से अधिक कंडीशन है। मतलब कि इसकी इस साइड भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा और इसकी इस साइड भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा और इन दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर ये कोई ना कोई डिसीजन लेगा। तो एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर स्टेटमेंट 1 या जो कंडीशन 1 है अगर वो भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तभी जो डिसीजन होगा वो ट्रू आएगा, नहीं तो डिसीजन हमेशा फॉल्स आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट कि मैं डेली जिम जाता हूँ, वैसे भी जा नहीं पा रहा हूँ। तो सपोज दैट कि मैं डेली जिम जाता हूँ और ठंडे का दिन है और ठंडे के दिन में भी कभी कभी बारिशें होती ही हैं, तो अभी रेगुलर बारिश हो रही है। तो मैंने आज रात में एक डिसीजन लिया। डिसीजन किस बेसिस पर लिया? मैंने डिसीजन लिया कि अगर कल बारिश नहीं होती है और मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं जिम के लिए जाऊँगा। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सही होगा तभी मैं जिम के लिए जाऊंगा। सपोज दैट कि मैं तो जल्दी उठ गया लेकिन बारिश होने लगी, मैं जिम नहीं जाऊंगा। अगर बारिश तो नहीं हो रही है, मैं ही लेट उठा तो भी जिम नहीं जाऊंगा। अगर दोनों हो रहे हैं, ना तो मैं सही टाइम पे उठ पाया और बारिश भी हो रही थी, तब तो कोई सवाल ही नहीं है जिम जाने का। जिम जाने का एक ही कंडीशन है, जब बारिश भी ना हो, मतलब कि जब पहला कंडीशन भी ट्रू हो और जब दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो। तो एंड ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि तभी ट्रू होता है, जब स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो। इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। बूलियन ऑपरेटर इसलिए कहते हैं हम लोग, बूलियन ऑपरेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट है या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले या तो 1 आता है या तो 0 आता है। ओके, ठीक उसी तरीके से
अगर और ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं, और ऑपरेटर की, तो इसके अगल बगल भी दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो और ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा तो आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगा, मतलब कि करेक्ट ही आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन रियल लाइफ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि मैं थर्सडे को और ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाता जनरली, ठीक है। तो सपोज दैट अगर मुझे नॉनवेज खानी है, ठीक है, तो अगर ट्यूसडे हुई तो भी मैं नहीं खाऊंगा, थर्सडे हुआ तो भी मैं नहीं खाऊंगा, और अगर दोनों हुए तो भी नहीं खाऊंगा। तो मतलब कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर स्टेटमेंट 1 अगर ट्यूसडे होता है, तो अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है, मतलब ये कि सपोज दैट कि आज केवल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे है ना, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। अगर केवल थर्सडे है तो भी मैं नहीं खाऊंगा, अगर दोनों तो एक दिन नहीं हो सकता ना। तो समझो यहाँ पे कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो और ऑपरेटर की तरह काफ़ी हद तक मैच करता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ, आज का दिन अगर ट्यूसडे हुआ तो भी मैं नहीं खाऊंगा, अगर थर्सडे हुआ तो भी मैं नहीं खाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने से हमारा आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर ले रहे हैं तुम लोग के साथ, देखते तुम लोग कितना समझे हो आज के लेक्चर को। सपोज दैट y का वैल्यू 15 है और x का वैल्यू 7 है। अब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि y इज ग्रेटर देन 12 और एंड ऑपरेटर इस तरीके से 2 बार एंड लिखा जाता है, ठीक है। y इज ग्रेटर देन 12 और x इज लेस देन 8, ठीक है। तो बताओ तो कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो देखो कैसे इसको एनालिसिस करेंगे। y जो है क्या 12 से बड़ा है, y 12 से बड़ा है, तो y का वैल्यू 15 है, मतलब y 12 से बड़ा है, तो मतलब ये ट्रू है। चलो x क्या 8 से छोटा है, तो हाँ भाई x तो 8 से छोटा है, 7 है वैल्यू, तो मतलब ये भी ट्रू है। तो मतलब कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अभी हम लोग देखेंगे code.org में कि कैसे हम लोग ऐप बनाते वक्त इसका यूज़ करेंगे, जो कि तीनों डायमेंशंस को लेगा और बता देगा कि आपका ट्रायंगल बन पाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको लगता है कि एंड ऑपरेटर आपका क्लियर हो चुका होगा, मतलब कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, और ऑपरेटर तभी ट्रू होगा जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। वो एक ही सूरत में फॉल्स होता है जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो। आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो हम लोग यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को देख सकते हैं इजिली। नॉट ऑपरेटर एक तरीके का यूनरी ऑपरेटर है। सॉरी, मैं उस समय गलती बोल दिया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बाइनरी होते हैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये दोनों बाइनरी ही नेचर होते हैं, बट जो नॉट ऑपरेटर होता है वो यूनरी होता है। मतलब कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 15 है, अगर x इज ग्रेटर देन 15 है तो नॉट ऑपरेटर के ये साइन होता है, ठीक है। देखो और ऑपरेटर का साइन क्या होता है, और ऑपरेटर का साइन होता है ऐसे 2 डंटी। एंड ऑपरेटर का क्या साइन होता है, 2 बार एंड, ये एंड। और नॉट ऑपरेटर का क्या साइन होता है, अगर बात करें नॉट ऑपरेटर की तो ये होता है साइन, ठीक है। तो अगर लिखा रहेगा नॉट x इज इक्वल टू, तो अगर x बड़ा है 15 से तो नॉट x जो है हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू होगा क्या, x छोटा है 15 से। मतलब कि ये सपोज दैट x का वैल्यू कोई भी समझ लो बड़ा है 15 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि x जो हमेशा बड़ा होगा 15 से, तो जो नॉट इसका स्टेटमेंट होगा वो हमेशा इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग अपने एक्टिविटी को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एंड और ऑपरेटर के कंसेप्ट को हम लोग यूज करके code.org में एक बहुत ही अच्छा ऐप बना लेंगे, जिसमें आप जैसे ही डायमेंशंस को डालोगे वो बता देगा भाई कि आप ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे थ्योरी बता दे रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है, ओके, मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, चलो कोई और ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। मान लो कि ए से बी की लंबाई जो है, मान लो ए से बी की लंबाई जो है सी है, बी से सी की लंबाई जो है वो स्मॉल ए है,
और सी से ए की जो लंबाई है वो बी। हमेशा याद रखना कि नोटेशन कैसे देते हैं, मैं मैथ्स का ज्योमेट्री पोर्शन समझा रहा हूँ कि ए वर्टेक्स के सामने का जो लेंथ होता है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी वर्टेक्स के सामने का जो लेंथ होता है उसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी वर्टेक्स के सामने का जो साइड होता है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि अगर a प्लस बी बड़ा होता है c से एंड b प्लस सी बड़ा होता है a से एंड c प्लस a बड़ा होता है b से, तभी ट्रायंगल का बन पाना पॉसिबल है। कहने का मतलब कि ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो या तो a प्लस बी करिए तो c से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी करिए तो a से बड़ा होना चाहिए, और c प्लस a करिए तो b से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि किसी भी दो साइड का सम जो है वो अगर तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल इजिली फॉर्म्ड हो जाएगा। अब चलो जल्दी से चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं एक मस्त सा ऐप जो कि बता देगा, आप जैसे डायमेंशन डालोगे तो बता देगा कि ट्रायंगल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। थैंक यू।